प्रोसेस तो सर पता, लेकिन सर इसको लेना कैसे है, जी। किन समय कैसे लेना है? राइट सर। देखिए, ये एक मेडिकेशन आयुर्वेदिक है। ये एक तरीके से एक रस है। ये आपके वेलनेस का, आपका एक वेलनेस पार्टनर है। ठीक है। इसे यूज ऐसे करना है कि किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को हम जैसे यूज करते हैं किसी भी रस को, तो हमें एम्प्टी स्टोमक लेना है इसे। 30 ml मॉर्निंग एंड 30 ml इवनिंग विद वार्म वाटर। और कीप इन माइंड दैट कि आपको आधे घंटे का खाने पीने का गैप रखना है बीच में, जो कि आयुर्वेदिक पद्धति बोलती है कि आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स तक कुछ भी खाना नहीं है। जी। ओके सर, ये धन्यवाद। बेसिक यूज है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इवनिंग, बट खाली पेट ही आपको इंटेक करना है। और सबसे पहली बात कि हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो रिच सोर्स ऑफ फाइबर है। ठीक है। तो इसमें सेडिमेंटेशन होता है, बोतल के नीचे जाके सारा फाइबर जमा होता है, क्योंकि जैसा जैसा कि आपको पता है कि आंवला जूस आपने देखा होगा कि आंवला जूस रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, मेथी रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, तो इनका सारा फाइबर नीचे बॉटम में जाके सेडिमेंट होता है, नीचे जमा होता है। तो आपको यूज करने से पहले बोतल को एक बार शेक जरूर करना है, जब तक कि सारा मॉलिक्यूल और सारा उसमें एक्सट्रैक्ट पूरे यूनिफॉर्म तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। उसके बाद ही आपको प्रोडक्ट को इंटेक करना है। अनूप जी, अनूप। जी। धन्यवाद सर। सर, ये डिपेंड करेगा कि किसका शुगर लेवल हाई है या अप है, उस पर भी डिपेंड करेगा, उसकी डोजेस पर कम ज्यादा होगा सर? नहीं सर, डोजेस सेम रहेगी 30 ml। हो सकता है कि किसी का शुगर लेवल ज्यादा हो, तो हो सकता है कि उसे स्टिमुलेट करने में 5 से 7 दिन ज्यादा लगे। डोजेस में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। किसी का बॉडी मेडिसिन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा, किसी का बॉडी थोड़ा लेट करेगा, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है। देखो, इसमें किसी भी टाइप का कोई दूसरा इंग्रेडिएंट है ही नहीं, कोई दूसरा एडिटिव्स नहीं है कि हमने इसे गम फ्री रखा है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इसमें गम मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सारी चीजें वो उसमें यूनिफॉर्म तरीके से रहती है। हमने बिल्कुल नेचुरल रखा है, ताकि इसका जो भी नेचुरल फाइबर है वो सारा बॉटम में जाके इसीलिए जमा होता है। इसलिए आपको बोला है कि चेक वेल बिफोर यूज। जब भी यूज करें उससे पहले इसको अच्छे से चेक करें। और डोजेज में कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इवनिंग, किसी भी ब्लड शुगर लेवल के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जी सर। बबीता मैम आइए। बबीता जी, वेलकम। थैंक यू सर। सर, जैसे कि माना गया है कि अक्सर प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटिक हो जाता है सर, शुगर हो जाता है, वो भी हाई लेवल पे, तो इसका यूज कर सकते हैं हम? देखिए, हमने क्लियर मेंशन किया है अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओ उसका सर। रीजन ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक महिला के शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और वो एक जीव को और अपने साथ में लेके कैरी कर रही है। तो उस वक्त हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वहां हमें किसी भी टाइप का मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। भले ही यह नेचुरल है, फिर भी हम बोलते हैं कि इसे अवॉइड करें, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा बोलता है। जी सर। संतोष सर। संतोष जी। जी सर, धन्यवाद सर, रिस्पेक्टेड सर को प्रणाम। और सर, जैसे इसमें हम लोग कुछ इसको लेते वक्त कुछ परहेज भी हम लोग रखेंगे कि इसके साथ ये नहीं लेना है। अ, ये एक क्वेश्चन था सर, छोटा सा। बिल्कुल सर, ये छोटा नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी। हम आपको परहेज का नहीं बोल रहे हैं। मैं केवल दो टर्म बोलूंगा आपको: जानकारी और अनुशासन, नॉलेज एंड डिसिप्लिन। आपकी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मैनेज करना है आपको। ठीक है। क्या होगा, फूड को मैनेज करना है, पहले फूड को समझना है। इसीलिए सर मैंने थोड़ा टेक्निकली आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो फूड खाते हैं ना, उसी में सब कुछ होता है। ठीक यस। है। फूड को मैनेज करना है, हमें नॉलेज होना चाहिए, और आगे हमें सही नॉलेज को ही स्प्रेड करना चाहिए, और सही नॉलेज को ही ग्रैप्स करना चाहिए। और हमें हमारी लाइफस्टाइल में एक प्रॉपर डिसिप्लिन तो एडॉप्ट करना ही करना है। परहेज नहीं करना है, बट जब भी आप डोजेज लें तो उसके साथ में आप ये जरूर ध्यान रखें कि आधे 1 घंटे तक या फिर एटलीस्ट 30 मिनट्स तक कुछ भी दूसरी चीज इंटेक ना करें। और देखिए,
परहेज करेंगे कोई ऐसी चीज का जो बहुत ओवर कार्बोहाइड्रेट है, जो ऐसी चीज जो ऑलरेडी पॉइजन है, तो उन सब चीजों का तो परहेज आपको वैसे भी करना चाहिए। वो तो एक स्वस्थ व्यक्ति को भी नहीं खाना चाहिए। जी सर। आरपी मीना जी। जी सर, धन्यवाद। सर ये कह रहे कि गामा के जैसे हमें बताया गया है कि गामा के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, तो कितने समय के आगे पीछे का अंतराल रहेगा, या एक साथ यूज कर सकते हैं सर इसमें? और ये शुगर को जड़ से खत्म किया जा सकता है क्या इस प्रोडक्ट से? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने सर। शुगर को जड़ से खत्म किया जा सकता है क्या? तो पहली चीज तो यह है सर कि हम लोग जड़ से खत्म करने वाली बात नहीं करेंगे सर। हम लोग क्योर करने वाली बात भी नहीं करेंगे सर। हम लोग बात करेंगे डायबिटीज को रिवर्स करने की। अब आप उसे कुछ भी समझें, हमने डायबिटीज रिवर्स कर दी है सर। हम फिर आगे किसी भी टर्म में उसे अंडरस्टैंड करें, हमने डायबिटीज रिवर्स करनी है। अगर आप डायबिटिक है तो हमें आपको नॉर्मल रेंज में लाना है और सदा नॉर्मल रेंज में रहना है। तो हम लोग ये कर सकते हैं, गामा के साथ में आप 100% इसको ले सकते हैं, और किसी भी 2 मेडिकेशन को लेने के लिए एटलीस्ट 15 मिनट का गैप होना चाहिए, ये साइंस बोलती है। जी सर, धन्यवाद। ईश्वर दयाल सर। सर ये जो है शुगर डायबिटीज की जो दवाई है, इसको कितने बार लेनी है, कैसे कैसे लेनी है? दिन में 2 बार, 1 बार कैसे लेनी है सर? और जी 400 शुगर है तो कितना टाइम लगेगा ठीक होने में सर? राइट सर। देखिए सर, आपके शरीर के अंदर की संरचना, आप जिनको 400 की शुगर है उनको भी पता नहीं है कि उनको किस लेवल का रेजिस्टेंट बैरियर है सर। आप समझना बात को, ठीक है? उनको कितना समय लगेगा ये सारे प्रिडिक्शंस हैं। हम लोग ये प्रिडिक्शंस में नहीं जाएंगे। हम ये करेंगे कि हम आफ्टर एवरी 15 डेज सॉरी, हम लोग हर 15 दिन में शुगर लेवल चेक करेंगे। सबसे पहली बात तो मधु संयम रस को जारी रखते हुए कि 30 ml एम्प्टी स्टोमक खाली पेट मॉर्निंग में लिया है, 30 ml हमने इवनिंग में लिया है, जो हमारे पास में इतने एविडेंस हैं ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल्स के। तो आपके बॉडी स्ट्रक्चर का तो आपको भी पता नहीं है कि सर अंदर क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। इतना हम लोग उस चीज को अभी उसको उतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि 400 की जो शुगर है वो आप फास्टिंग बोल रहे हैं सर, पीपी बोल रहे हैं? सबसे पहले ये बताएं, पीपी शुगर होगा आई थिंक। म्यूट कीजिए ईश्वर जी। अनम्यूट कीजिए सर, ईश्वर सर। जी जख्म भी ठीक नहीं हो रहा है सर, पैर में जख्म है 2। सर ये जख्म इसीलिए हैं कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो शरीर में ज्यादा हो चुका है, फ्री रेडिकल्स ज्यादा घूम रहे हैं शरीर के अंदर। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं रिच सॉर्ट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है सर। इनको लेने के बाद में जो जख्म और ये जो टिश्यूज आपके डैमेज हो चुके हैं, जो सेल्स डैमेज हो चुकी है, इनका रिपेयरिंग प्रोसेस चालू होगा सर। ये बिल्कुल रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि आपको ठीक है, 6 चाहिए महीने हो गए। एंटीऑक्सीडेंट क्वांटिटी मैक्स टू मैक्स। ठीक सर। वैसे गामा तो खा रहे थे वो, लेकिन गामा से वो जो जख्म ठीक नहीं हो रहे हैं। सर आप खाते रहें, और ये एक प्रोसेस होता है कि हो सकता है कि किसी चीज में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट डेफिनेटली ये आपके टिश्यूज जो डैमेज हो चुके हैं, तो हमने सबसे पहले रूट कोज जो डायबिटीज है उस लेवल को समझना है। जख्म उसके साथ साथ ठीक होते रहेंगे, क्योंकि आपके टिश्यूज डैमेज कर चुके हैं, जो फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में फ्री फ्लो कर रहे हैं। उसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स का हम लोगों ने चयन किया है। जी सर। रेखा मैम आइए, वेलकम मैम। प्रणाम सर, गुरुदेव को प्रणाम। सर से मेरा ये सवाल था कि आप पैंक्रियाज के पेशेंट इसको ले सकते हैं? पैनक्रियाज के पेशेंट्स को थोड़ा सा आप मुझे समझाएं कि पैनक्रियाज के पेशेंट्स कैसे, मतलब आप टाइप 1 डायबिटीज की बात कर रहे हैं? सर 97 में पैंक्रियाज हो गया था, अभी उसका कोई वो नहीं है, तो फिर भी इसको ले सकते हैं? अभी तो पैंक्रियाज सही है सर। नहीं, पैनक्रियाज अग्नाशय को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जी। जो शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है, जो इंसुलिन जनरेशन में कारगर है। तो आप जो पूछना चाह रहे हैं कि पैनक्रियाज क्या हुआ था, मतलब पैनक्रियाज में क्या हुआ था?
पैंक्रियाज सर उसकी वजह से पूरे बॉडी में पानी हो गया था, और पूरी जो हम लोग भोजन करते थे या पानी पीते थे कुछ भी पच नहीं रहा था सर उस समय। वो तो प्रोसेस लीवर का है, जी जी सर। वो पैनक्रियास का नहीं है, वो प्रॉब्लम लीवर की है। क्योंकि जी लीवर की सेल्स, जो टिश्यूज या सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। यस सर। ये यस ये सर। पार्ट अलग हो गया। वो डायबिटिक पेशेंट है क्या? नहीं सर, डायबिटीज नहीं है। डायबिटिक नहीं है ना, तो उनके लीवर नहीं डैमेज का कोई और कारण है। वो स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। नहीं सर, उस समय तो कोई ना एल्कोहल था ना वो स्मोकिंग था, कोई कुछ नहीं सर। उनको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, अगर जहां तक मैं समझता हूं कि यस। हेपेटाइटिस बी की वजह से भी लीवर डैमेज होता है, जिसे लीवर सिरोसिस भी बोलते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि लीवर फाइब्रोसिस से आगे जाके लीवर सिरोसिस हो जाता है। और इसके लिए आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपकी जो डायग्नोसिस रिपोर्ट्स हैं वो अपने लोकल डॉक्टर को दिखाएं, कि यहां बैठ के हम जस्टिफाई नहीं कर सकते उस चीज को। आशा सिंह सर आइए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा क्वेश्चन था, हमने ना परसों कैंप लगाया था, और उस कैंप में 13-14 साल का बच्चा था जिसको मतलब हाई ठीक रहती है, तो उस मतलब स्थिति में हम उस बच्चे को दे सकते हैं? सर देखिए, किसी भी बच्चे में अगर आप हाई ब्लड शुगर लेवल देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना हाई ब्लड शुगर लेवल था, यस सर। तो सर बच्चों में जो हाई ब्लड शुगर लेवल होता है वो होता है ड्यू टू उनमें टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है, जहां पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना ही बंद कर दिया है और उनको जेनेटिकली ट्रांसफर हुई है वो चीज। यस तो सर, फिर दादाजी बाई को थी। देती है, यस ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स देखिए, हमारे पास जो एविडेंस है सारे टाइप 2 के एविडेंस हैं। अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे टाइप 1 के बारे में, बट इतना जरूर बोलेंगे ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो पैनक्रियाज की हेल्थ और बीटा सेल्स के रीजनरेशन में भी काम करते हैं, सर। राइट। तो हो सकता है कि बीटा सेल्स रीजनरेट हो तो उसके बाद में इंसुलिन का प्रोडक्शन भी शुरू हो, ठीक है सर। काफी सारे एविडेंस हैं ऑलरेडी जहां बीटा सेल्स रीजनरेट हुई, क्योंकि बाई बर्थ ईश्वर ने हमें 20 लाख बीटा सेल्स दी है, ठीक है। फिर धीरे 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 क्या होता है कि ओवर द पीरियड वो बीटा सेल्स का क्वांटिटी कम होता जाता है। उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो होता है वो होता है ग्लाइसेमिक लोड का, जो हम लोग फूड इंटेक कर रहे हैं। तो बीटा सेल्स को रीजनरेट करने के लिए भी ये इंग्रेडिएंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बट हम लोग इसमें कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज में। बट वी हैव सफिशिएंट एविडेंस इन टाइप 2 डायबिटीज, जहां इंसुलिन ने सेल्स ने इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट बैरियर बना दिया है। उसको हम लोग बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं वहां काम कर रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, आनंद सर आइए। आनंद कुमार जी। क्या स्वस्थ व्यक्ति इसको ले सकते हैं? आज जो व्यक्ति इंसुलिन का सुइया ले रहे हैं क्या करें उनके साथ? सर स्वस्थ व्यक्ति को डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति कब प्री डायबिटिक की पोजीशन में चला जाएगा, कब डायबिटिक की पोजीशन में चला जाएगा, कोई कह नहीं सकता है। स्वस्थ व्यक्ति को बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आपके शरीर में ड्यू टू योर फूड बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो उन्हें शांत करना जरूरी होता है, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज होकर आपकी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति को भी यह प्रोडक्ट लेना चाहिए, और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, उल्टे फायदे ही हैं। इंसुलिन जो सुइया ले रहे हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं वो भी ले सकते हैं। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका वही मैंने आंसर किया था। जो इंसुलिन ले रहे हैं, जैसे कि बच्चे भी इंसुलिन लेते हैं, जो टाइप 1 से पीड़ित हैं, जहां बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना रही है, तो वो बच्चे भी इंसुलिन लेते हैं और वो पेशेंट इंसुलिन लेते हैं। मैंने 3 लोग बताए थे आपको, चिल्ड्रन, यंग पीपल, और ये 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो डायबिटिक ट्रांसफर होती है वो टाइप 1 होती है, जिन्हें इंसुलिन एक्सटर्नली लेना पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी ये प्रोडक्ट लिया जा सकता है, क्योंकि ये बीटा सेल्स के रीजनरेशन में भी हेल्पफुल है। बट अगेन हम लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज में। ठीक है, आरपी गुप्ता जी आइए, वेलकम।
जी सर। सर इसमें कोई एज वेरियर है क्या? कौन सा एज से कौन सा एज तक लेना चाहिए? देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें तो हमने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया है वो हमने एडल्ट्स के लिए किया है, राइट। जी तो हम जी। लोग यही चाहेंगे कि जो 15 साल से ऊपर की आयु वाले लोग हैं वही इसका सेवन करें। ओके सर। यस। जी प्रशांति मैम आइए। सर धन्यवाद। सर मेरा डायबिटीज है, मैं गामा के साथ दवाई ले रही हूँ, तो इसको लेने से पहले दवाई को छोड़ देना ना, तीनों को लेना चाहिए? दवाई भी ले रहे हैं आप? जी। देखिए, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको पैरेलल में तीनों चीजें शुरू करनी है, ठीक है। आपको इफेक्ट दिखना शुरू होगा, उसके बाद में आपका डिसीजन रहेगा कि आपको दवाई छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। आपका मन खुद कहने लगेगा कि आपको क्या छोड़ना है। हर व्यक्ति उस चीज से दूर भागता है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करना चाहता है। अगर आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फायदा पहुंचा रहे हैं तो आप किसी और चीज के पीछे क्यों जाएंगे? कलाप्राण सर। सर मेरा सर से 2 सवाल था। एक सवाल का मुझे मिल गया जवाब। जैसे टाइप 1 डायबिटीज के लिए सर ने बोल दिया कि यहाँ पे बैरियर नहीं है सर, लेकिन उनको अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रोडक्ट खिला के जो एडल्ट्स हैं तो उनको देने से क्या उनका टाइप 1 डायबिटीज भी तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है सर? पहला क्वेश्चन। सॉरी, टाइप 1 हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्यों देना है? नहीं सर, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड है उनका उसको कम करा के अगर हम इसको दें तो काम तो कर सकता है सर। बट टाइप 1 डायबिटीज में आपकी बीटा सेल्स ऑलरेडी डेड हो चुकी है। ये चीज तो पहले ध्यान रखने की होती है जब हम लोग शुरू से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड इंटेक करें। जब आपकी बीटा सेल्स डैमेज हो चुकी है तो उसे रीजनरेट करने के लिए, उस रीजनरेशन प्रोसेस के लिए आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। और उससे पहले तो सबको पता है कि इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि शरीर को एनर्जी चाहिए ना। शरीर एनर्जी लेगा कहां से? बिल्कुल। अगर इंसुलिन नहीं है तो वो ग्लूकोज सेल्स में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो हमें अगर इमीडिएट इंसुलिन चाहिए तो इमीडिएट इंसुलिन के लिए तो क्या होगा? इंजेक्शन होगा। क्योंकि इंजेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाता है, उसका इमीडिएट इफेक्ट होता है। ये एक थ्योरी है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की। कि हमने कोई भी, आप समझना इस चीज को, हमने कोई भी मेडिसिन ली है तो सबसे पहले वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके उसके बाद में वो लीवर में जाती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। लीवर उसे इंस्पेक्ट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो हमने कोई दवाई ली तो सबसे पहले लीवर के थ्रू होके गुजरेगी। लीवर उसे इंस्पेक्ट करेगा कि ये टॉक्सिन है तो उसे डिटॉक्सिफाई कर देगा, वो काम की चीज है, तो फिर बॉडी में स्प्रेड करेगा उसे। तो इंजेक्शन इसीलिए लिया जाता है कि तुरंत ब्लड में पहुंच जाता है और लीवर की फंक्शनिंग को बाईपास कर दिया जाता है, तो इमीडिएट इफेक्ट दिखता है। दूसरा सर, यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया वाले जो मरीज होते हैं क्या वो इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं सर? नो, हाइपोग्लाइसीमिया के मरीज वैसे भी बहुत कम होते हैं जिनमें लो ब्लड शुगर होता है। लो ब्लड शुगर के पेशेंट्स को तो आपको ग्लूकोज की डोज देनी होती है, ग्लूकोज के शॉट्स देने होते हैं। उनको तो ग्लूकोज चाहिए ना, वहां पे भी ग्लूकोज का अल्टीमेटली कमी हो गया है और हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। तो हाइपोग्लाइसीमिया जब ग्लूकोज है ही नहीं तो ग्लूकोज तो देना पड़ेगा ना। वहां कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में समस्या हो रही है। आप समझ रहे हैं बात को? डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ा हुआ है, तो वहां ग्लूकोज के डायरेक्ट शॉट्स दिए जाएंगे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में। क्योंकि हमारे इंग्रेडिएंट्स का जो चयन किया हमने वो सभी ग्लूकोज लेवल को कम करने वाले हैं, उनका सबका प्रॉपर्टी हाइपोग्लाइसीमिया वाला है। अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट को भी हाइपोग्लाइसीमिया का मेडिसिन दे देंगे तो ब्लड शुगर लेवल तो और डाउन हो जाएगा ना।